हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्राइम कोचिंग सेंटर शेरमारी। आज आप लोग के बीच पुनः वेक्टर एलजेब्रा को लेकर के उपस्थित हूँ। तो हम लोग वेक्टर एलजेब्रा के बारे में जानेंगे। पहले हम जानेंगे कि वेक्टर है क्या। तो वेक्टर जो है, वेक्टर जिसको कि सदिश बोलते हैं, सदिश। तो वेक्टर के बारे में हम कह सकते हैं वैसी राशि को सदिश राशि कहते हैं। वैसी राशि को सदिश राशि कहते हैं, जिसमें या जिसके वैसी राशि को सदिश राशि कहते हैं जिसके मैग्नीट्यूड परिमाण जिसके मैग्नीट्यूड परिमाण फिक्स्ड डायरेक्शन निश्चित दिशा फिक्स्ड डायरेक्शन निश्चित दिशा एवं फिक्स्ड लाइन ऑफ सपोर्ट एवं फिक्स्ड लाइन ऑफ सपोर्ट वैसी राशि को सदिश राशि कहते हैं जिसके मैग्नीट्यूड फिक्स्ड डायरेक्शन एवं फिक्स्ड लाइन ऑफ सपोर्ट निश्चित आधार हो। जैसे बल, फोर्स, त्वरण एक्सेलरेशन, वेग, विस्थापन, etc। स्केलर क्वांटिटीज मतलब कि वैसी क्वांटिटीज जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, वैसी राशि को अदिश राशि कहा जाता है। वैसी राशि को अदिश राशि कहा जाता है जिसमें वैसी राशि को अदिश राशि कहा जाता है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, उसे मैग्नीट्यूड हो। वैसी राशि को अदिश राशि कहा जाता है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो। जैसे द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, द्रव्यमान,
आयतन, समय, पीटी से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, सदिश का निरूपण किस तरीका से सदिश को निरूपित करेंगे। तो वेक्टर को तीर चिन्ह के द्वारा निरूपित किया जाता है। वेक्टर को जो है कि तीर चिन्ह के द्वारा, वेक्टर को तीर चिन्ह, वेक्टर को तीर चिन्ह के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, निरूपित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद जिसमें तीर चिन्ह का नोक, जिसमें तीर चिन्ह का जो नोक होता है ना, जिसमें तीर चिन्ह का नोक डायरेक्शन को सूचित करता है, डायरेक्शन को दर्शाता है, तथा तीर चिन्ह की लंबाई जो है, तीर चिन्ह की लंबाई तथा तीर चिन्ह की लंबाई, लेंथ, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। जैसे देखिए ये आपका एरो है, तीर चिन्ह है, तो ये चीज जो हुआ यहां से यहां तक जो है ये मैग्नीट्यूड हो गई। ठीक है, जब ये मैग्नीट्यूड हो गया तो ये चीज जो हो गया आपका हेड हो गया, हेड बोलते हैं जिसको कि नोक बोला जाता है, नोक, या यही चीज को हेड को ही नोक या इसी को क्या कहते हैं, सिर कहते हैं। और ये पॉइंट जो है कि टेल है, जिसको कि पूंछ बोलते हैं। वेक्टर ए बी सी को, वेक्टर ए बी सी या कोई इस तरीका से डॉटेड जो भी होगा, वेक्टर ए बी सी, या इसे कर सकते हैं इसको, वेक्टर को ए बी सी को तीर चिन्ह, को तीर चिन्ह, तीर चिन्ह लगाकर, ये तीर चिन्ह है, लगाकर भी सूचित किया, भी सूचित किया जाता है। दैट इज, इसको वेक्टर में लिखा है, इसे लिखेंगे, इसको वेक्टर में इसे लिखेंगे, ये ऐसे होगा, डॉट डॉट ये होगा। अब हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में जानेंगे कि मैग्नीट्यूड है क्या। यदि वेक्टर, यदि वेक्टर ए कोई यदि वेक्टर ए कोई यदि वेक्टर ए कोई वेक्टर हो तो इसके मैग्नीट्यूड को
इसके मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड ए द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे कि डेट इज एक और वेक्टर लिख दीजिए और एक और मैग्नीट्यूड लिखिए। तो यहां वेक्टर, जैसे कि ये वेक्टर है, वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर मैग्नीट्यूड ए। वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड ये। वेक्टर सी, इसका मैग्नीट्यूड ये। वेक्टर अल्फा, इसका मैग्नीट्यूड अल्फा। इस तरीका से। अब उसके बाद अब इसका देखिए तो एक्सिस में, एक्स एक्सिस में जो है कि वेक्टर को आई द्वारा सूचित होता है। यहाँ पे ये हो गया जे होता है और ये यूनिट वेक्टर के होता है। दैट इज एक्स। एक्स जो है, एक्स एक्सिस में आई कैप, ये आपका यूनिट वेक्टर हो, कैप जो यूनिट वेक्टर हो गया ये, ठीक है। और फिर वाई को जे कैप और जेड को के कैप के लिए। मैग्नीट्यूड का मान हमेशा पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड का जो है हमेशा पॉजिटिव, धनात्मक, हमेशा पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड का मान कभी भी ऋणात्मक संभव नहीं है। मैग्नीट्यूड का मान कभी भी ऋणात्मक संभव नहीं है। मैग्नीट्यूड का मान हमेशा धनात्मक, मैग्नीट्यूड का मान हमेशा मैग्नीट्यूड का मान हमेशा धनात्मक वास्तविक संख्या होती है। धनात्मक वास्तविक संख्या, पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर होता है। जैसे देख लीजिए, दैट इज एग्जाम्पल के अनुसार हम लोग जैसे एग्जाम्पल से देखेंगे कि कौन कौन है। देखिए तो 4/3 मैग्नीट्यूड का मान हमेशा धनात्मक वास्तविक संख्या होती है। तो इसमें बताइए कि कौन कौन मैग्नीट्यूड होगा। ये तो मैग्नीट्यूड होगा वास्तविक संख्या प्लस में है, ये तो नहीं होगा, ये होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा और ये होगा। समझिए इसको कि मैग्नीट्यूड का मान हमेशा जो होता है ना, धनात्मक वास्तविक संख्या होता है। यदि वेक्टर ए के लिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका जो मैग्नीट्यूड निकालना है ये, तो इसके लिए हो जाएगा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग जानेंगे तो मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड ए बराबर रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर।
ये हुआ मैग्नीट्यूड निकालने का सूत्र। अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे कि यदि ये वेक्टर इस तरीका से दिया हुआ है और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो देखिए, तो ये वेक्टर दिया हुआ है और इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, तो इसलिए मैग्नीट्यूड बराबर रूट अंडर एक्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, फिर जेड का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 4 20 और 9 29 आंसर। यदि आपके पास ये वेक्टर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो क्या एक्स का स्क्वायर, यहाँ देखिए आई का गुणांक कितना है 1 है, प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका 3 आंसर। बस आज का क्लास इतना ही। जो न्यू स्टूडेंट हैं और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच सके। थैंक यू।